पार्टी के सनिष्ठ कार्यकर्ता जो होते हैं, जो पार्टी को खड़ा करते हैं, उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है, और जो बाहर से अंतिम क्षण में आते हैं उनको टिकट दिया जाता है। उसका मतलब क्या है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी, आप जो है क्या कारण है कि जो निर्दलीय चुनाव आप लड़ रही हैं? और एक बेटी राजनीति में आई है और एक गरीब के बेटी आई है, किसान मजदूर के बेटी आई है, तो उसका आप टिकट काट रहे हैं। एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी एक महिला के अन्याय कर रहे हैं। हम गरीब हैं, कमज़ोर थे, इसीलिए हमारे टिकट को काटा गया। और मुझे इस चुनाव में आने के बाद अभी तक 2-2 धमकियाँ भी आ गई। घर पे भी 10-12 लोगों ने धमकी देने आया कि आप बैठ जाइए, राजू जी को सपोर्ट कर दीजिए, ऐसे कि आप ये बैकवर्ड का भी विधायक बनेगा, ये बैकवर्ड ये सब विधायक बनेगा, ये कभी नहीं बन सकता। यहाँ जब भी बनेगा तो राजपूत ही बनेगा। कि यह सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले झूठे सरकार है। नमस्कार, रुआ सभी देखा तनी झलको गोपालगंज। हम अतुल, कैमरामैन कार्तिक के साथ। अभी हम बरौली में बानी और बरौली में हम घूमते घूमते आनी है तो एक आदमी से मिलनी है। जी, और का नाम पड़ी? संतोष पटेल, पूर्व मुखिया। संतोष जी, रुआ तो बहुजन विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष है। आई जी, बरौली में रुआ का करते महाराज? सबसे पहले रुआ के झलको न्यूज के देखे वाला तमाम प्रेमी दर्शक लोग के हमारा तरफ से, हमारा संगठन के तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत बा। रुआ यहाँ हमरा के देखनी बरौली विधानसभा, हालांकि बरौली विधानसभा बिहार विधानसभा इलेक्शन जारी बा। एमे जौन बार हुआ बरौली विधानसभा से रउआ हमारा समाज के राउर हमारे एगो छोटी सी बहन अविवाहित कुमारी मंजू चौहान चुनाव निर्दलीय लड़तारी। उनकर चुनाव चिन्ह बा मोतियों के माला, जौन ईवीएम क्रम संख्या 7 पर अंकित बा। कहे का मतलब ई बा कि हम जौना संगठन के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बानी, हमरा संगे वो संस्था के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमार श्री विनोद नायक साहब जी मौजूद बानी हमरा संगे। तो सबसे पहले हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आज हमरा बिहार प्रदेश जौन राजेंद्र बाबू के धरती कहल जाला, ये धरती पर हम अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के स्वागत करतनी। खास तौर पे मैं रुआ के हम बता दी कि रुआ पूछने बरौली में यहाँ रुआ दिखाई देता नहीं। बरौली में हम यही से दिखाई देता नहीं कि हमार बहुजन विकास परिषद एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा गैर राजनीतिक संस्था है जौना के उद्देश्य बा कि सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए, अर्थात एमे हर वर्ग के लोग के हित के काम करे के बा। रउआ देखले होखे कि तमाम गरीब लोग पर अत्याचार होला, अन्याय होला, चाहे कोनो तरह के आपत्ति होला या का किसी चीज़ में सहायता करे के होखेला, ओकर कोनो चीज़ से ओकर मदद करे के होखेला तो और संस्था जौन बाबू वहाँ जाके खड़ा हो जाला। ठीक बा, आज वही लेखानी हमारा कुमारी बहन कुमारी मंजू चौहान के संगे राजनीतिक दल जौना दल के नाम है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी अन्याय कैले बिया जा। हमार बहन कुमारी मंजू चौहान मेहनत करके ये बहुजन समाज पार्टी के बरौली में देखावे के प्रयास कैली, लियावे के प्रयास कैली। हालांकि जब समय आयल है तो वैसन गरीब कार्यकर्ता के जेकरा सिर पर से बाप के साया नहीं खे, जौन लड़की संकल्पित बिया कि आज जीवन अविवाहित रहें, बियाह शादी ना करें, समाज के बहू बन के समाज के बेटी बन के, बहन बन के हम समाज के सेवा करें। बताई ये बिहार प्रदेश में रुआ देखले माने एगो अजूबा माने कहानी बा, अजूबा बात बा। ऐसन अगर लड़की समाज में आवत या तो रुआ हमरा का करे के चाहिए? रुआ से हम पूछे चाहतनी सवाल, ये सवाल हम बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी से पूछे चाहतनी कि रुआ तो कहे नहीं कि गरीब के पार्टी ही है, रुआ कहे नहीं कि कमजोर के पार्टी ही है, लेकिन रुआ पार्टी में आज देखल जाता ये बरौली विधानसभा एकर का कहल जाओ माने एकर प्रश्न बा। बरौली विधानसभा ई मिसाल बा कि मंजू चौहान के रउआ टिकट काट देनी आर्थिक कमजोरी के चलते, गरीबी समझ के आ ओही जान पूंजीपति लोग के रउआ टिकट दे देनी। ऐसे साबित होता कि बीएसपी पार्टी भी अब जौन बावे सक्रिय कार्यकर्ता के संगे नहीं खे, गरीब के संगे नहीं खे, कमजोर के संगे नहीं खे, वो भी पूंजीपति के संगे बा। तो यही से आज बरौली में सुन ली आज बरौली में बहुजन विकास परिषद के
तमाम हम अपन बहुजन भाई साथी से निवेदन करे आयल बानी ये बरौली विधानसभा में। बरौली विधानसभा के तमाम हमरा संगठन के भाई बंधु जे भी बा, बहुजन भाई जे भी बा, ओकरा से हम अपील करतानी कि एगो जौन बा ये गरीब की बेटी, समाज के बेटी मंजू कुमारी चौहान के रुआ एक एक वोट दे के हाथ के मजबूत करके जिता के रुआ सदन भेजी। यही से हम यहाँ उपस्थित बानी या बरौली विधानसभा में अपना बहुजन विकास परिषद के तमाम सदस्य के साथ हर साइड से तन मन धन हर साइड से मंजू चौहान के हम मदद करें, काहे कि ई हमार आदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विनोद नायक जी के आदेश बा आ संगे बानी। मंजू चौहान जी भी बानी, वहाँ से भी बात हुई, लेकिन और भी एक बानी वहाँ से बात हुई जी। परिचय? मेरा नाम विनोद नायक है, मैं गुजरात से आता हूँ। 1982 से मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में हम बहुजन मिशन में काम करते थे और बहन मायावती जी कुछ भी नहीं थी तब से हम लोगों के साथ में थे। हम सब सीनियर साथी हैं। कहने का मतलब यह है कि बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के नेता अगर बसपा को जिताना चाहते हैं कि किसी और को जिताने का काम कर रहे हैं। बसपा यहाँ जीतना चाहती है कि किसी और लोगों को जितवाने का काम कर रही है, ये मेरा उनसे सवाल है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने गोपालगंज जिले में 6 विधानसभा सीट है। 6 विधानसभा सीट में टिकटों का यानी सौदा हुआ है और 2 मुस्लिम, 6 में से 2 मुस्लिम और 2 यादव जी को टिकट दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं किसको फ़ायदा कराने का काम कर रहे हैं। तो बहन जी का आदेश है कि राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए बिहार में रिजल्ट आना चाहिए, कम से कम 6 विधायक या 6% वोट आना चाहिए। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि प्रदेश के प्रभारी, प्रदेश के अध्यक्ष वगैरह मिलकर के बीएसपी का 1-1.5% भी वोट नहीं आने वाला है। क्योंकि पार्टी के सनिष्ठ कार्यकर्ता जो होते हैं, जो पार्टी को खड़ा करते हैं, उन लोगों को टिकट नहीं दिया जाता है और जो बाहर से अंतिम क्षण में आते हैं उनको टिकट दिया जाता है। उसका मतलब क्या है? तो मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का जो सिद्धांत है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो 6 विधानसभा सीट है, उसमें 40% अति पिछड़ा है, तो कम से कम 2 सीट अति पिछड़े को देनी चाहिए। शेड्यूल कास्ट की सीट रिजर्व है। तो ये विचारधारा कहाँ गई? क्यों ये बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी इस तरह काम करते हैं? आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार खत्म हुआ है, तो जनाधार जो खत्म हुआ है उसका कारण ये है कि बहन जी को पता भी नहीं है और उनके सारे पदाधिकारी संगठन को कमज़ोर कर रहे हैं। इतना ही कहकर मैं जनता को कहूँगा कि मंजू कुमारी के चुनाव चिन्ह मोतियों की माला को समर्थन कीजिए और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश नेताओं को सबक सिखाइए। मंजू चौहान जी से बात करेंगे। जी, आप जो है क्या कारण है कि जो निर्दलीय चुनाव आप लड़ रही हैं? लोकतंत्र का अधिकार है और हम लड़ेंगे। हमको अन्याय हुआ है बीएसपी में। कैसा अन्याय हो गया आपके साथ? हमको सर आपके चैनल के माध्यम से बहन जी तक भेजाना ये बात चाहते हैं कि हमारा एक रीज़न बता दिया जाए। तमाम पदाधिकारियों ने हमारा टिकट क्यों काटे उसका रीज़न बता दिया जाए। जबकि कहा जाता है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, और एक बेटी राजनीति में आई है और एक गरीब की बेटी आई है, किसान मजदूर की बेटी आई है, तो उसका आप टिकट काट रहे हैं। एक महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी एक महिला के अन्याय कर रहे हैं। हम गरीब हैं, कमज़ोर थे, इसीलिए हमारे टिकट को काटा गया। अभी जो है बहुजन विकास परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जो है यहाँ आए हुए हैं, वो मतलब क्या उनका क्या मतलब मोटिव है यहाँ आने का? वो लोग हमारा अन्याय देखे तो उन्होंने सपोर्ट करने आए हैं अपने संगठन के माध्यम से कि एक महिला को जो है सपोर्ट किया जाए। जो देश के नारा है और जो प्रदेश का नारा है वो सब झूठे बाज लोग हैं, इसीलिए उन्होंने सपोर्ट करने आए हैं कि हमारे महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होते। और मुझे इस चुनाव में आने के बाद अभी तक 2-2 धमकियाँ भी आ गई। घर पे भी 10-12 लोगों ने धमकी देने आया कि आप बैठ जाइए, राजू जी को सपोर्ट कर दीजिए। मैंने बोला क्यों, हमारा लोक अधिकार लोकतंत्र, हम नहीं बैठेंगे। फिर हमने प्रचार में निकले थे पिपरा मोड़ पे, वहाँ भी एक रिटायर्ड अपने आप को रिटायर्ड पुलिस बताने वाले हमारे लगा पर्चा फाड़ के फेंक देवे, ऐसे कि आप बैकवर्ड का भी विधायक बनेगा, ये बैकवर्ड ये सब विधायक बनेगा, ये कभी नहीं बन सकता। यहाँ जब भी बनेगा तो राजपूत ही बनेगा। ऐसा करके मेरा अपमान किया गया और अपमान के साथ साथ मेरे को बोला गया सीधा कि आप प्रचार मत करिए, आप प्रचार मत करिए, आप क्यों कर रहे हैं।
जहाँ ये सरकार जो है महिलाओं को रोजगार, उसके विकास और उसकी सुरक्षा का बात कर रहा है और इस तरह की चीज़ें आ रही है, तो उसके बाद आपके माध्यम से मैं बिहार वासियों से लेकर इस बरौली विधानसभा तक मैं साफ साफ बताना चाहती हूँ कि यह सरकार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले झूठे सरकार है। आप इसको जो है ना एक बेटी को जब न्याय नहीं मिल रहा है, आज के डेट में यहाँ बड़े बड़े माफिया हावी हो रहे हैं, एक महिला को चुनाव प्रचार करने से रोका जा रहा है। उसकी मैंने लिखित में एसपी साहब को दिया और एसपी साहब ने मेरे बात को सुने और मुझे सुरक्षा बल दिया।